हजरात, आप सब मुबारकबादियों के मुस्तहिक हैं कि आपने इतनी मसरूफियत के बावजूद इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की कि आपके इलाके के लिए बहुत बड़ी दलील है कि आपकी अकीदत, आपकी मोहब्बत यकीनन हजरत फजले रहमा गंज मुरादाबादी से कितनी गहरी है। अल्लाह इसमें और पुख्तगी अता फरमाए। दो शेर में पढ़कर अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। जहे नसीब, बाबू अंबर कफील साहब, जहे नसीब मदीना अगर गया होता तो मेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर गया होता, तो मेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर गया होता। और जिसके लिए मैंने शेर को पढ़ा है कि खुदा का शुक्र की पर्दे में हुस्ने अहमद था, खुदा का शुक्र की पर्दे में हुस्ने अहमद था, खुदा का शुक्र की पर्दे में हुस्ने अहमद था। नहीं तो उंगली के बदले में सर गया होता, नहीं तो उंगली के बदले में सर गया होता, नहीं तो उंगली के बदले में सर गया होता। और इस शेर की हिफाजत कीजिएगा कि जो बल भी पड़ गए होते जबीने आका पर, जो बल भी पड़ गए होते जबीने आका पर, तो रेत की तरह तायफ बिखर गया होता, तो रेत की तरह तायफ बिखर गया होता। अजीजाने बावकार, जिसके नाम से ये कॉन्फ्रेंस है उसकी जात मुहताज तारुफ नहीं है, उसका मकाम कितना बुलंदो बाला है। दो तीन शेर मैं भी उनकी बारगाह में खराज के तौर पर पढ़ूं। और बाबू कफील अंबर साहब को मालूम है जिस जलसे की आपने अभी निशानदेही की है, मैंने वहां भी इसको पढ़ा था। और चूंकि ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए शेर को आप समाअत फरमाएं। और वो शेर ये है, बाइसे तस्कीनो राहत, अल्लामा शकील साहब, बाइसे तस्कीनो राहत फजले रहमा आप हैं। दिल की गहराइयों से कहिए सुभान अल्लाह। बाइसे तस्कीनो राहत फजले रहमा आप हैं, और जिसकी है दिल पर हुकूमत फजले रहमा आप हैं, जिसकी है दिल पर हुकूमत फजले रहमा आप हैं, जिसकी है दिल पर हुकूमत फजले रहमा आप हैं। और कामयाबी चूमती है इसलिए मेरा कदम, कामयाबी चूमती है इसलिए मेरा कदम। क्यों? मेरी ताकत, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत फजले रहमा आप हैं, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत फजले रहमा आप हैं। और जिनका नामे पाक सुनकर भागती हैं मुश्किलें, बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं सुनिएगा, जिनका नामे पाक सुनकर भागती हैं मुश्किलें। आज बहुत सारे लोगों को जब आसेब का खलल होता है तो कहीं यहां ले जाओ कहीं वहां ले जाओ, मगर मेरे बुजुर्गों का यह तजर्बा है कि अगर किसी को भूत और प्रेत और जिन और आसेब हो जाए उसके कान में जाकर मौलाना बाबा का नाम ले लो, फजल रहमा का सलाम कह दो, जिन और भूत वहां से भागता हुआ नजर आएगा। इसी बस मंजर में, इसी सिचुएशन में इस शेर को सुनिएगा, जिनका नामे पाक सुनकर भागती हैं मुश्किलें, वो मेरे पीरे तरीकत, वो मेरे पीरे तरीकत फजले रहमा आप हैं, वो मेरे पीरे तरीकत फजले रहमा आप हैं। और आखिरी शेर की हिफाजत आप सबके जिम्मा है। गौसे आजम मौजज़ा हैं सरवरे कौनैन के, गौसे आजम मौजज़ा हैं सरवरे कौनैन के, और गौसे आजम की करामत फजले रहमा आप हैं, गौसे आजम की करामत फजले रहमा आप हैं। कौन फजले रहमा? हजरात, जिसने 1208 हिजरी में मलावा की सरजमीन पर जन्म लेकर दुनिया को पैगाम दिया कि जो अपने अहदे शबाब में तबलीगे दीन करे तो यकीनन दुरूस्त, मगर पैदा होने के बाद अगर रमजानुल मुबारक के ताल्लुक से शको शुबा हो तो माँ का दूध जो नोश न करे उसे फजले रहमा गंज मुरादाबादी कहा जाता है। कौन फजले रहमा गंज मुरादाबादी? हजरात, जिसके बारगाह में ज़ानुई अदब तय किया है, जिसको दुनिया हजरत मुहद्दिस शाह अब्दुल अजीज दहलवी के नाम से जानती है। कौन मुहद्दिस अब्दुल अजीज दहलवी? जब राफिजियत का गलबा हो रहा था, जब राफिजियत सर उठा रही थी, तो आपके उस्ताज़े गिरामी, अभी जिनके बारे में आपने सुना कि इशा की नमाज के बाद तहज्जुद की नमाज तक जो अपने शहजादे को लेकर, फजले रहमा गंज मुरादाबादी को लेकर बुखारी का दर्स दें, हदीस का दर्स दें, और ये कहें कि जब तक तुम पढ़ते हो, जब कहे
कहते हो काला काला रसूलुल्लाह, तो रसूल पाक का नाम आता है तो जमाले रसूलुल्लाह को हम देख लेते हैं। हज़रात कौन? जब राफजियत ने सर उठाया था, आज जैसे फिरकाए बातिला ने जन्म लिया है, एक जमाने में राफजियत ने सर उठाया था तो तोहफा इस्ना अशरिया लिखकर राफजियत के ताबूत में जिसने आखिरी कील ठोका है, उसी जात का नाम हजरत शाह अब्दुल अजीज देलवी है और जिनके शागिर्द का नाम हजरत फजले रहमा गंज मुरादाबादी। हजरात वो फजले रहमा कि जिनकी बारगाह में सुबह से शाम तक उलमा की भीड़ हो, अपने तो अपने हैं, बेगानों ने भी दामन फैलाया है, गैरों ने जाके भीख मांगी है। वो लोग जो औलियाए किराम की अजमत के मुनकिर हैं, जिन्होंने बहुत सारी गुस्ताखियां करके इधर से उधर उनका नाम आज इस मंजिल में है कि लेना भी मुनासिब नहीं, वो भी बारगाह में जाके भीख मांग रहे हैं और कहने पे मजबूर हो रहे हैं कि सरकार तुम्हारे दर पर तो सबको नवाजा जा रहा है। यही पैगाम तसव्वुफ और इरफान का है कि अपना भी आए तो ले जाए, बेगाना भी आए तो ले जाए, दोस्त भी तो आए ले जाए, दुश्मन भी आए ले जाए। हजरत फजले रहमा, हजरात आपने सुना जिनकी बारगाह में इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत भी हाजिरी दे, और हाजिरी देने का तरीका सुनो, बसंतपुर अतराफ जवानी पे आए हुए लोगों, ऐसा नहीं कि दौड़ करके जाकर फौरन पहुंच जाएं, स्टेशन पर रुक करके खादिम से कहलवाएं, सरकार से पूछिए अगर इजाजत दे तो मैं आऊं, इजाजत दे तो मैं आऊं। हजरत के कानों में जब ये आवाज पहुंची खादिम के जरिए, आपने फरमाया मेरा दरवाजा कभी बंद नहीं होता, जाकर कह दीजिए ये घर आपका है, ये मकान आपका है, ये जगह आपकी है। हजरत फजले रहमा गंज मुरादाबादी अलैहिर्रहमा रिजवान ने कोई महल नहीं बनाया, कोई उन्होंने जागीर नहीं खड़ी की, किला नहीं तरतीब दिया, मस्जिद का गोशा होता था बसंतपुर वालों, एक चटाई होती थी, एक दरवेश की जिंदगी का कुल सामान होता था। जिंदगी भर खाया है अगर तो जवार की रोटी खाया है और चटनी और रोटी पर कनात किया। मैंने एक मुफक्किर का कलमा पढ़ा था कि अगर किसी पीर के यहाँ दौलत की अंबार लग जाए, मैं जुमले को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ बाबू कफील अंबर साहब, एक जुमला बड़ी जिम्मेदारी से कहने जा रहा हूँ, अगर किसी के घर दौलत दुनिया की अंबार लग जाए तो उसे अपने नसबनामे पर गौर करना चाहिए, कहीं जरूर उसका नसब चरमरा रहा है। जिसके घर दुनिया की दौलत आए ठोकर मार दे, जिसके दरवाजे पर मलके विक्टोरिया भीख मांगने आए और रास्ता छोड़ करके आप घर की तरफ भागे, सुभान अल्लाह। बात आई है तो कह दूं, सुनो लोगों, गैर मुनक़सिम भारत की बात कर रहा हूं। जब भारत अखंड भारत था, उस वक्त बरतानिया की हुकूमत हिंदुस्तान पर थी। मलके विक्टोरिया ने वायसराय हिंद को खत लिखा, कोई भारत का ऐसा ऋषि है, कोई हिंदुस्तान में ऐसा दरवेश है, कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसा अल्लाह वाला है कि जिसकी दुआ से अल्लाह मुझे साहिबे औलाद बना दे। मेरी दौलत का यह आलम है, मेरी सरवत का यह आलम है, मेरी जमीन का यह आलम है, मेरी जागीर का यह आलम है कि जहां जहां मेरी हुकूमत है कभी रात नहीं होती। यहाँ सूरज निकला है तो वहां रात है, वहां सूरज निकला तो यहाँ रात है, मेरे इक़्तिदार में रात नहीं होती है कोई? तो उस वक्त भारत के वायसराय ने जवाब दिया था, हाँ भारत में एक दरवेश है, भारत में एक अल्लाह वाला है, हिंदुस्तान में एक ऐसा दरवेश है जिसको दुनिया हजरत अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी के नाम से जानती है। और वो ऐसा अल्लामा, की कसम आज अल्लामा का लफ्ज यूं बोला जाता है, उसका इतलाक और उसके मानी और मफहूम को भी नहीं समझा जाता। वो ऐसा आलिम, वो ऐसा दरवेश, वो ऐसा फकीर कि जहां बैठ जाए, जहां बैठ जाए वो जमीन रश के जन्नत बन जाए, जहां से गुजर जाए वो जमीन महकने लगे। आप अपनी चटाई पर बैठे हैं, न कोई इंतजाम न सामान है, कोई है कहाँ है, कौन का दुनिया जिसे फजले रहमा गंज मुरादाबादी के नाम से जानती है। हिंदुस्तान के वायसराय के खत पर मलके विक्टोरिया भारत आती है।
हजरत अपने हुजरे में बैठे हैं। क्या जिंदगी है तवक्कुल की, क्या जिंदगी है। मैंने जब ये जिंदगी पढ़ी हजरत फजले रहमा की, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को खुश करने के लिए, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने भिंगा में एक जलसे में देखा, सब लोगों के सामने तो मुरगन गजाए थी, मगर हजरत बाबा मारूफुर रहमान साहब जो खा रहे थे, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, उबले हुए आलू को आप खा रहे थे। मैंने कहा हुजूर ये क्या है, एक वक्त हो जाए तो एक वक्त आप, 2 वक्त 3 वक्त ये उबला हुआ आलू। कहा बहुत सारी बातें हैं, मेरे बहुत सारे गरीब मुरीद ऐसे हैं जो यही खाकर गुजारा करते हैं, मैं भी उन्हीं के साथ खाकर अपना वो गुजार रहा। ये मिजाज कहां से मिला? ये हजरत फजले रहमा की देन है। हजरत फजले रहमा ने जो पैगाम दिया था, उसी पैगाम को मारूफुर रहमान बाबा सारे हिंदुस्तान में आम और ताम कर रहे हैं। नादाए चारहाना न वफाए दिल बराना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह जमाना। जुमले में मिठास देखिए, लहजे में मोहब्बत देखिए, आवाज में देखिए कैसी मोहब्बत है, कितनी अपनाइयत है। हजारों में अगर कोई अपना आ जाए तो हजरात उसको पहचान लेते हैं। जब भी कोई आता है मुरीद तो उसको सीने से लगा लेते हैं, आगे बढ़कर खुद ही उसको करीब पहुंच करके सीने से लगा लेते हैं। ये क्या है? ये मोहब्बत, ये उल्फत, ये दलील है कि ये जिसके शहजादे हैं यही चीज उनको वहां से मिली है, और उसी को सारे भारत में नहीं जहां जाते हैं उसको आम और ताम कर रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त, मलके विक्टोरिया की बात आई। भारत में जिसके नाम का चिराग चलता रहा हो, जब तन के गोरे मन के कालों ने भारत को अपने कब्जे में कर लिया था, हिंदुस्तान की जानी मलके विक्टोरिया आती है, अपने मस्जिद के कोने में एक हुजरे में तशरीफ फरमा है। लोगों ने कहा हुजूर ये आई है खातून, तो आपने फरमाया आ ही गई है तो कह दो वहीं बैठ जाए। कपड़े तंग हैं, जमीन पर बैठ नहीं सकती है, तो आपने फरमाया ओखली मंगाई जाए। ओखली को उलट दिया और कहा इस पर बैठ जाए। आपने पूछा कैसे आई हो? ये वो दरवाजा है, किसी को मायूस नहीं किया जाता। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले आए थोड़ी खाक इनके आस्ताने से। यहाँ महरूम नहीं किया जाता है, किसी को वापस नहीं किया जाता है। अरे आने वाली बता मलके विक्टोरिया ख्वाहिश क्या है? उसने कहा सरकार दुनिया की दौलत तो कोई इंतहा नहीं है, जिधर जाती हूँ सब मेरी ही हुकूमत है, जहाँ देखती हूँ सब मेरा ही जय जयकार करने वाले लोग हैं, मेरा ही नारा लगाने वाले लोग हैं। लेकिन मेरे आंगन का सन्नाटा खत्म नहीं हुआ, मेरे आंगन में कोई गुलाब का फूल नहीं खिला कि जिसकी खुशबू से मशा में रूह मुअत्तर हो जाए, कि जो मेरे बाद मेरा निशान बन जाए, जो मेरे बाद मेरे घर का चिराग जलाने वाला एक कोई बच्चा बन जाए। कोई बच्चा नहीं है सरकार, मायूसी के आलम में आई हूँ। मैं कहना चाहूंगा क्या भारत की खानकाहों को वायसराय नहीं जानता था, मगर जब यकीन होता है ये वो बारगाह है कि जहां किसी को महरूम नहीं किया जाता है, किसी को नाउम्मीद नहीं किया जाता है। जबान होती है हजरत फजले रहमा की, जबान होती है हजरत मारूफुर रहमान की, लेकिन परवरदिगार आलम ने इनकी जबान में वो तासीर पैदा फरमाई है कि जो कहते हैं गुफ्ते अल्लाह बुअत गर्चे अज़ हल्कों में अब्दुल्लाह बुअत। कर रहा था, पूरी तवज्जो के साथ सुनो मेरे दोस्त। क्या चाहती हो? का हुजूर एक औरत की ख्वाहिश क्या होती है? मैं दुनिया की सबसे बड़ी दौलतमंद जरूर हूं, मगर मेरे आंगन में सन्नाटा है। आपका जुमला सुनो मेरे दोस्त। जिस जमाने में नबी के महफिले मिलाद को कन्हैया का जन्म कहा जाता था, जिस जमाने में अजमत मिलाद के खिलाफ खुराफात और बकवास होती थी, उस जमाने में महफिले मिलाद को प्रैक्टिकली तौर पर बढ़ करके फजले रहमा गंज मुरादाबादी ने जमाने में उसको फैलाया। जब लोग मिलाद के मुनकिर थे, मिलाद पर जब दिल्ली में बहादुर शाह जफर के दरबार में सबसे पहले ये कहा गया कि महफिले मिलाद पढ़ना कन्हैया का जन्म है, इसी मनहूस जुमले की ये आज ये महरूमी है कि भारत में मुसलमानों का वकार खत्म हो गया। मगर जब हजरत बाबा ने सुना, मौलाना बाबा ने सुना, तो कहा हम इसको कह के नहीं करके दिखाएंगे। जहां जाते थे रात को रोजाना महफिले मिलाद पढ़ते थे, और नबी के मिलाद से इतनी रग़बत थी, इतनी मोहब्बत थी, तो उसने कहा सरकार अभागन आई है, दरवाजे पे भिखारन खड़ी है। अपनी खादिम से फरमाया मेरे शेरवानी की जेब में 2 बताशे रखे, निकाले जाए। बताशे निकाले गए, कल ले लो। 2 बताशा लेकर उसने समझ लिया। बात को मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा, इतना समझाना चाहूंगा कि अल्लाह वाले की जबान देखो, फजले रहमा गंज मुरादाबादी का फैजान देखो। जैसे ही कहा ले जा, वो समझ गई कि मेरी किस्मत में 2 औलादे हैं। मुझे कह लेने दो कि जब मलके विक्टोरिया बरतानिया की रानी पे औलाद हो, तो जिसके दरवाजे पे दामन
फैलाए उसी बारगाह का नाम फजल रहमागंज मुरादाबादी है। हज़रात कौन फजल रहमागंज मुरादाबादी? अल्लाहु अकबर। जो अपने जमाने के दरवेशे कामिल नहीं, कलंदरे वक्त नहीं, बल्कि अपने जमाने के ऐसे आरिफे हक हैं कि जब चाहते थे नबी का चेहरा जमाले पाक देख लेते थे, जब चाहते थे जलवे हबीब को देख लेते थे। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। आज वलमा जानते हैं असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह फहवा बुखारी, जो आज बुखारी हमारे आपके मदरसों में ज़ेरे निसाब है, पढ़ी और पढ़ाई जाती है। कुरान के बाद जिस किताब का रुतबा सबसे बुलंदवाला है, उसकी हाशिए को, उसकी तरतीब को देने वाले आपके शागिर्द रशीद अहमद सहारनपुरी हैं। आप बुखारी शरीफ का हाशिया उठाइए, आपके शागिर्द का नाम मुहद्दिस वसी अहमद सूरती है। सुभान अल्लाह। ये मुहद्दिस वसी अहमद सूरती कौन है? जिनके जलसे में इमाम इश्क़ मोहब्बत सरकार आला हजरत साल में दो बार जाते थे, दो बार जाते थे, वहां बयान करते थे। ये किसके शागिर्द हैं? ये हजरत मौलाना बाबा के शागिर्द हैं। अरे मियाँ, जब शागिर्द का ये आलम है कि बुखारी शरीफ की का हाशिया तरतीब दे, बुखारी शरीफ की तशरीह करे, तो उस इमाम के इल्म का आलम क्या होगा कि जो पूरा बुखारी अपने सीने में महफूज करके जमाने को पैगाम दे। हजरात, बुखारी शरीफ एक हदीस नहीं, एक जुमला बतौरे तशक्कुर में कह दूं। एक जमाने से मैं बुखारी शरीफ पढ़ाता हूं, मगर मैं कहा करता हूं मुझे कोई सनद और मतन के बारे में कहे सुना दीजिए। सनद भी मतन भी। सनद कहते हैं जिनसे रवायतें आई हों, और मतन जो हदीस शरीफ हो, तो शायद मुझे कहीं एक आध याद हो, वो भी ना याद हो। मगर जिसका मैं नाम ले रहा हूं बसंतपुर वालों, वो आलिम ही नहीं थे, आलिमगर थे। वो सूफी ही नहीं थे, सूफी गर थे। वो ऐसे बुखारी के हाफिज थे, बुखारी में ऐसे डूबे रहते थे। सच कहा है कहने वालों ने, वो फना फिल हदीस थे, फना फिल रसूल थे। हदीस रसूलुल्लाह में मुस्तगरक होते थे, हदीस रसूलुल्लाह में डूबे रहते थे। जब भी कोई सामने आता था, मेरे नबी का फरमान सुन लो, मेरे नबी की हदीस सुन लो, मेरे नबी का पैगाम सुन लो, मेरे नबी का इरशाद सुन लो। आपके पोते की शादी है, लोग आए हैं, कब शादी बाद में, पहले मेरे नबी की हदीस सुनो। इंतकाल हो गया, पहले मेरे नबी का फरमान सुनो। हजरात, जिस आलिम का, जिस इमाम का, जिस पीर का ये मेयार हो कि हरदम हदीस रसूलुल्लाह में, कौन हदीस में डूबता है? जिसको नबी से मोहब्बत होगी। जलवे हबीब को देखना है तो बुखारी शरीफ देखो। एक बात कह दूं, वलमा बैठे हैं हजरत, किसी जमाने में बगदाद में बाबू कफील अंबर साहब हैं, एक बात याद आई। हजरत शकीबुर रहमान साहब क़िबला बहुत बड़े अजीमुल मर्तबत बाखलाक और आलमी दीन हैं, उसी खानकाह के, उसी खानदान के चश्मो चराग हैं। ये सारे शहजादे बैठे, इनकी मौजूदगी में बात याद आई। तवज्जो से सुने। बगदाद शरीफ किसी जमाने में मदीनतुल इल्म, मदीनतुल उलमा था, लेकिन उसी बगदाद में एक ऐसा मुसव्विर भी था जो आवाज सुनकर के तस्वीर को उतार देता था, चेहरे की नकल उतार देता था। दीवार के पीछे कोई बोले तो उसकी सूरत को कागज पर उतार देता था। यूं तो दुनिया में बड़े मुसव्विर गुजरे, एक का नाम है मानी, एक का नाम है बहजाद, जिसको अख्तर शिरानी ने कहा था देखे तेरी तस्वीर अगर मानी वो बहजाद। मगर ऐसे मुसव्विर का नाम ले रहा हूं जो बगदाद में यकताए रोजगार था। हजरात, अब मुसव्विर ने जब ये हुनर, ये कमाल दिखाया, तो कुछ दीवाने बगदाद के उसके दरवाजे पर पहुंच गए, कुछ मस्ताने पहुंच गए और दरवाजा पे जंजीर हिलाई, दरवाजे पे दस्तक दिया। तो मुसव्विर निकला तो उसके कानों पर ब्रश है, कलम है, दामन पे रोशनी और रंग और रोगन का निशान है। तो उसने कहा, अमीरों को देखा, वजीरों को देखा, सफीरों को देखा, मुल्क के दानिशवरों को देखा, आप लोग मेरे गरीब खाने पर। कहो मुसव्विर, हम तेरे हुनर के कमाल को जानते हैं, तू आवाज सुन करके तस्वीर उतार देता है। मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे नबी की तस्वीर तू कागज पर उतार दे। चीख पड़ा मुसव्विर, कहा ओ लोगों, बुत परस्ती दीने अहमद में कभी पाई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने खिंचवाई नहीं। मेरे पैगंबर के दीन में, मजहब इस्लाम में तस्वीर हराम है। वजह यह है कि बनाने वाला किसी की तस्वीर जब मोहब्बत करेगा तो सीने से लगाएगा, और नफरत करेगा तो कदमों से रौंद डालेगा। इसलिए मैं तस्वीर नहीं बना सकता। दौलतमंदों ने कहा तेरे मकान को जला देंगे, बस्ती में रहने नहीं देंगे,
तेरे घर को अभी अभी तेरे घर को उड़ा देंगे, तेरे घर का नामो निशान खत्म कर देंगे, इसलिए तू बना। उसने बड़ी माजरत चाहिए कि मुझसे ये काम मतलब नहीं, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। उसने कहा 1 महीने की मोहलत दो। तो मुसव्विर जो था उसने कहा 1 महीने की। इन आशिकों ने कहा कि करार दर कफे आजादगा न गिरत माल, न सब्र दर दिले आशिक न आप दर गिरबाल। न छल्ले में पानी रुकता है, न आशिक के दिल में सब्र होता है। आजाद लोगों के हाथों में कभी पैसा नहीं रुकता है, इसलिए हमें इतनी मोहलत, इतनी देर तक सब्र नहीं कर सकते हैं। शिद्दत प्यास तो कतरों से भी पूछ सकती है। तशनगी बढ़ गई जब मैंने समंदर देखा, मुझे तस्वीर बना कर दे। उसने कहा इससे पहले हो नहीं सकता। कहा लोगों ने कहा चलो अगर ये कह दिया तो 1 महीना बाद आएंगे। 1 महीना का वक्त हुआ, दरवाजे पे आशिकों की भीड़। मुसव्विर ने एक संदूक को रखा ऊंट की पीठ पर, और जब ऊंट चलने लगा तो सारे दीवाने बगदाद के पीछे पीछे चलने लगे। बगदाद के बाग में एक जगह जहां संदूक को रखा गया, वहां मुसव्विर ने खड़े होकर उस ऊंचे से डाइस से संदूक का ताला खोला और छोटा संदूक निकाला, फिर निकाला। लोगों ने कहा ओ मुसव्विर, सुबह से हमने पानी नहीं पिया है, पलकें नहीं झपकाई हैं, जल्दी से तू मेरे नबी की तस्वीर दिखा। मुसव्विर ने कहा सब्र करो, इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। जब मुसव्विर ने हटाया तो वल्मा लिखते हैं कि बुखारी शरीफ के औराक को उसने सामने रख दिया। कहा ये क्या है? कहा अगर नबी की सूरत देखना है तो बुखारी पढ़ लो, नबी का चलना देखना है तो बुखारी पढ़ लो, नबी का मुस्कुराना देखना है तो बुखारी पढ़ लो। उसी बुखारी के हाफिज का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी है, जिन्होंने अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी है, जो गंज मुरादाबाद में रहते थे लेकिन मदीने वाले आका का जलवा हमेशा देखा करते थे। यही वजह उलमा कहते थे कि जिस दरसगाह में ये बैठ जाते हैं, जिस महफिल में बैठ जाते हैं, जहां ये रौनक पजीर हो जाते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत अपने जमाल की किरणों को दिखा देते हैं। बरेली के इमाम भी पहुंच रहे हैं और 3 बार जाने की रवायत मिलती है। एक बार हजरत मुहद्दिस हुसैन अहमद सूरती के बेटे के बारात में तशरीफ ले गए थे। मकाम सुनिए फजल रहमान गंज मुरादाबादी का क्या रोब था, क्या दबदबा था, क्या उनकी हैसियत थी। इमाम इश्क मोहब्बत जब पहुंचे, बारात रुखसत होने लगी तो लोगों ने कहा हुजूर आज रात रुक जाएं, बिस्तर लगा है। सुबह को बारात चले, बस के जरिए से आए थे। तो आपने फरमाया चलो जो रात यहाँ गुजारनी मेरे घर गुजार लेना, खाना खा लेना, कुछ काम करना है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, मुझे ये बताना है फजल रहमा का मकाम कितना है। और हजरात इनका नाम फजल रहमा ही इसलिए रखा गया है कि रहमान की फजीलत जो बयान करे, रहमान का फजल जिस पर हो, जो मुरादाबाद जाए उसका मुराद, उसकी मुराद भी आबाद हो जाए, और गरीब हो तो गंज से मुकम्मल वो भर जाए, न रंज रह जाए, न उस पर कोई अफसोस रह जाए। मुरादाबाद भी है और गंज भी है और फजल रहमान भी है। कितना अच्छा इत्तफाक है कि नाम पढ़ते जाओ और एक अजीब शीरीनी आपके जबान में पैदा होती है, कानों में लज्जत मिलती है। ये कौन है? मैं एक जुमला कह रहा था, जब आपकी बारात चली, रास्ते में जंगल पड़ा, डाकुओं ने रोक लिया बारातियों को, नीचे उतरिए। कुछ लोगों ने कहा इन्हीं की वजह से, आला हजरत की जानिब इशारा किया, इन्हीं की वजह से हम लोग रात नहीं रुक पाए, वरना खाना खाते, सुबह को नाश्ता करते। तो आपने कहा रुको मैं नीचे उतरता हूँ। डाकुओं के सरदार से आपने कहा क्या चाहते हो? कहा हम सामान लूटेंगे। कहा लूटना चाहे तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतना सुन लो, ये जितने मेहमान हैं ये हजरत मौलाना बाबा के यहाँ से आ रहे हैं, ये सब मौलाना बाबा के मेहमान हैं। कल खबर मिलेगी तो उनका चेहरे का रंग क्या होगा, उनके जलाल का आलम क्या होगा। जो डाकुओं का सरदार था कदमों पे गिर पड़ा, कि अगर आप मौलाना बाबा के मेहमान हैं तो हमारे सर के ताज, जिनके नाम को सुनकर डाकू भी कांप जाए, उस जात का नाम मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी है। हजरत आला हजरत ने जब हाजिरी दी, एक मुकालमा दुनिया कहती है मुकालमा हुआ, मगर ये मुकालमा नहीं था, ये मोहब्बत का इम्तिहान था, इश्क की चाशनी थी। आला हजरत सरकार ने सलाम किया तो आला हजरत सरकार के सामने जो गुफ्तगू हुई, महफिल मिलाद के ताल्लुक से गुफ्तगू हो रही, हुजूर हुक्म क्या है? तो बाबा ने पूछा आप बताइए, आपका ख्याल और मौक़िफ़ क्या है? तो मेरा तो अकीदा ये है, आला हजरत सरकार फरमाते मुस्तहब है। मौलाना बाबा ने फरमाया सुनो मेरा तो ईमान ये वो सुन्नत है। का हुजूर दलील? का हम महफिल मिलाद में शीरीनी बांटते हैं,
लेकिन सहाबा जब महफिले मिलाद करते थे तो सर का नजराना बांटते थे, सरों का नजराना बांटते थे। अरे जिसके इश्क का यह आलम हो, जिसके मोहब्बत का यह आलम हो, जिसके चाशनी का यह आलम हो, यकीनन उस बारगाह से जो मुरीद होता है वो बाकमाल होता है, फैज़याब होता है। आज उसी सिलसिले की कड़ी हजरत मारूफुर रहमान है जो सारे फजाइल को लेकर, सारे मनाकिब को लेकर और हजरत फजल रहमा के सारे खुसूसियात को लेकर हमारी बस्ती में आए हुए। जो लोग अभी सोच रहे हैं मौका हाथ से न जाने दें, बहुत पुराना सिलसिला है। हमारे उतरौला में राजा मुमताज भी जिसके मुरीद थे, बहुत सारा इलाका आप जिधर जाइए आज भी कहे देती है शोखी नक्शे पाकी कोई इस राह से होकर गया है। जिधर से गुजरी हजरत मदरसों का नाम पढ़िए तबीयत बाग बाग हो जाती है कि जिस जमाने में रास्ता नहीं है आज वहां कैसे आए होंगे, बैलगाड़ियों से आए होंगे, पैदल आए होंगे, कैसे आए होंगे मुझे कह लेने दो। कहते हुए यही गुजरे होंगे कि अकेला हूं मगर आबाद कर देता हूं वीराना, बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। ए लोगो, मौलाना बाबा किसी मामूली फर्द का नाम नहीं है, मौलाना बाबा उस मर्दे कामिल का नाम है कि जिस पर फूंक दे अगर सूखा दरख्त तो हरा भरा हो जाए, इशारा कर दे तो डूबती हुई कश्ती को किनारा मिल जाए। मौलाना बाबा के साथ एकदम मैं कभी इमाम मालिक की जिंदगी पढ़ता हूँ तो इमाम मालिक की झलकियां मुझे हजरत मौलाना बाबा में नजर आती हैं, अल्लामा जामी का इश्क नजर आता है, हजरत शेख सादी की शायरी और तसव्वुफ नजर आती है। और आगे बढ़ो, मैंने इमाम मालिक का नाम लिया है लोगों, इमाम मालिक 4 इमामों में से एक इमाम का नाम इमाम मालिक है। इमाम मालिक का भी बड़ा मकाम है, उनकी झलक को देखना है तो 13वीं सदी में 1208 हिजरी में चले जाओ गंज मुरादाबाद में, उस मर्द दरवेश की कब्र की जियारत कर लो जो इमाम मालिक का परतो था, जो इमाम मालिक की झलक था, जो अल्लामा जामी का मेयार था, जो शेख सादी का तसव्वुफ था, जो इमाम राजी का फिक्र था, जो इमाम गजाली का तसव्वुफ था। अगर कहा जाए तो यकीनन वो जात मौलाना बाबा की है और उसी मौलाना बाबा के तलखीस, उसी मौलाना बाबा के इंतखाब, उसी मौलाना बाबा के मुंतखब का नाम हजरत अल्लामा मारूफुर रहमान है जो हमारे और आपके दरमियान जलवा फरमा। मैंने नाम लिया इमाम मालिक, इमाम मालिक अल्लाहु अकबर। इनकी जिंदगी का एक वरक सुनो और मौलाना बाबा की हैसियत और तारीख और मकाम पढ़ो। आज भी मदीना शरीफ में जहां आर्मी की ऑफिस है बिल्कुल मवाजा शरीफ से आगे वहीं इमाम मालिक की दरसगाह होती थी, मोहत्ता इमाम मालिक पढ़ाते थे। और जब पढ़ने वाले बच्चे बैठते थे आप कहते थे काला काला रसूलुल्लाह, और गुंबद खजरा की तरफ देखते तो मेरे आका अपने चेहरे से हिजाब को हटा देते और देखने वाली आंखें देती अगर नबी मुस्कुराते तो उस हदीस की सेहत पे कोई कलाम नहीं करते, अगर मुस्कुराता देखते तो खुश हो जाते, और अगर नबी ये पाक के चेहरे पे खामोशी देखते तो उस पे गौर व फिक्र करते। इमाम मालिक की जिंदगी का एक वरक सुनो। रास्ता गुजर रहे हैं, रास्ते से निकल रहे हैं, एक बार गुजर रहे थे, किसी ने पूछा इमाम मालिक किसी मामूली आलिम का नाम नहीं, काज़ी कुज़ात का नाम है, चीफ जस्टिस का नाम है, सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम है, सबसे बड़े सदरुस सुदूर का नाम है, आलिम रब्बानी का नाम है, आशिक रसूलुल्लाह का नाम है। इमाम मालिक गुजर रहे थे, एक शख्स ने कहा इमाम मालिक का क्या कहा, नबी की एक हदीस सुना दो। तो आलिम का जला, आपने फरमाया पकड़ो उस गुस्ताख को, मार कोतवाल 20 कोड़ा। कोतवाल ने कोड़ा लिया, मारना शुरू किया, 1 2 3 4 5 कोड़े पड़ते रहे, वो जमीन पर गिर गया, चीखने लगा। जब 20 कोड़े मुकम्मल हो गए तो आपने खुद ही पढ़कर उसके शानों को पकड़ा, उठाया और सीने से लगाया, पेशानी चूम ली। आपने फरमाया मेरे नादान दोस्त, तूने कुछ नहीं नबी की हदीस ही तो पूछी थी, नबी का फरमान ही तो पूछा था, लेकिन तेरे पूछने का लहजा और ढंग और तरीका गलत था। मेरे नबी की हदीस पूछनी है तो चलते हुए राहों में मत पूछो, अपनी तरफ से अगर किसी ने कुछ कह दिया, मन काला फिल इस्लाम में बेरा यही फलयतबव्वा मक़अदहु फिन्नार, अगर अपनी अक्ल और फिक्र से कोई बताए कोई बात तो चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अक्ल की बुनियाद पर अगर मजहब इस्लाम का इन्हिसार होता तो बुकरात नबी होता, सुकरात नबी होता। शरीयत अक्ल का नाम नहीं है बल्कि मुस्तफा के नक्ल का नाम है, मुस्तफा जान रहमत के फरमान का नाम है। आज कहना नहीं चाहिए, मैं कह दूं होटलों पे बैठे हुए लोग
दीन का मसला नहीं पूछेंगे। अगर कोई कह दे एक मसला समझ में नहीं आ रहा है तो जो कभी मकतब नहीं गया होगा वो कहेगा जल्दी से बोलो ना, अभी जवाब देता हूँ। ये आलम है हमारी कौम की बेहिसी का। ए फजले रहमा गंज मुरादाबादी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने बच्चों को दीन की तालीम भी दो, जमाने की भी तालीम दो और दुनिया से जहेज जैसे लानत को मिटाओ। ये पैगाम सुनाओ कि हम फजले रहमा गंज मुरादाबादी के चाहने वाले, उन्होंने जहेज की मुखालफत की है, उन्होंने राफजियत का रद्द बलीग किया है। और राफजियत के रद्द बलीग की बात आई तो हजरत मैं बताऊं, किसी शख्स ने कह दिया था आपसे कि नमाज में तो दरूद आले मोहम्मद को पढ़ा जाता है, सहाबा पर कहां? तो मेरे बाबा ने क्या जवाब दिया, किताबों का मुताला करो। आप फरमाते हाँ सही है, लेकिन गुंबदे खजरा में जगह किसको दिया है मुस्तफा ने, ये तो देखो। गुंबदे खजरा में जगह किसको दिया है? अगर नमाज में आले मोहम्मद पर दरूद है तो गुंबदे खजरा में अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम का कयाम है। इसी का इजहार है कि न ये उनसे अलग है, ना ये उनसे अलग है, न ये उनसे अलग है, ना उनसे अलग है। और गोया ये मिजाज दिया मौलाना बाबा ने कि मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम सुम्मा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो जहां की मिट्टी से बनता है उसी मिट्टी में जाता है। मेरे नबी के करीब जो आराम कर रहा है मेरे नबी के करीब की मिट्टी से बना है। यही पैगाम दिया है कि गुंबदे खजरा में नबी ने अपने गुलामों को कयाम दिया है। एक जुमला में अक्सर कहता हूं, सुन लो, गर बुग़्ज़ अबू बकर है फिर कुछ नहीं होगा, जितना भी करो प्यार शहंशाह नजफ से, जावार दो नामों से रसालत के लिए तुम, मालूम हुआ है ये फरामीने सलफ से। ये मौलाना बाबा उसके शागिर्द हैं जिन्होंने राफजियत के ताबूत में आखिरी तीर ठोका। उसका नाम दुनिया मुहद्दिस अब्दुल अजीज देहलवी के नाम से जानती और पहचानती है। तवज्जो के साथ मेरी बात को समाप्त करें मेरे दोस्त। हजरात मैं अर्ज कर रहा हूं, पूरी फिक्र को सुनो। मौलाना बाबा की जिंदगी में इमाम मालिक की झलकियां, आपने कहा कोतवाल मार, जब कोड़े मुकम्मल हो गए तो आपने सीने लगाकर फरमाया, कोतवाल ने कहा बहुत मारा ना? तो इमाम मालिक से उसने कहा बहुत मारा, ऐसा लगता था हड्डी टूट जाएगी, ऐसा लगता था मेरी रूह परवास कर जाएगी। कहा अच्छा अब चल मेरे घर चल, हदीस रसूलुल्लाह सुनाऊंगा, मगर ऐसे नहीं तू गुस्ल कर ले, मैं भी गुस्ल कर लूं, मैं भी ताज़ा कपड़ा पहन लूं, तू भी नया कपड़ा पहन ले, आ मेरी दरसगाह में बैठ जा, नबी की हदीस सुन ले। जब नबी की हदीस सुनाने लगे तो एक हदीस सुनाई, इमाम मालिक ने कहा एक और सुन ले, दो हो गई, कहा एक और सुन ले, तीन हो गई, कहा एक और सुन ले, 5, 10, 20 हदीसें सुना दी। कहा जा अब नबी की हदीस सुननी होगी तो कहीं मत छोड़ना, कहीं मत छेड़ना, रास्ते में मत कहना, बड़ा नाजुक ताल्लुक है दिलों का, अनीस ठेस न लग जाए आप तीनों को। आना आना मेरी दरसगाह में बैठ जाना, जितनी हदीस सुनना चाहेगा मैं सब सुनाऊंगा, लेकिन रास्ते में मत पूछना। बल्कि कह दूं वो बहुत नाजुक मकाम है, मकाम मोहब्बत जिसे कहते हैं। अल्लाह अकबर का मत पूछना। जब वो आदमी बाहर गया तो गली में कुछ लोग खड़े थे, कहा बहुत मारा कोतवाल ने, हाल बता। तो कहा क्या बताऊं, चमड़े मेरे फट गए, मेरी कमर टूटने वाली थी, लेकिन जब इमाम मालिक ने नबी की हदीस सुनानी शुरू की तो हर हदीस पर मुझे नई जिंदगी मिल रही थी, मेरे रूह को तवानाई मिल रही थी, ईमान को बालिदगी मिल रही थी, मेरे शऊर को पुख्तगी मिल रही थी। मैं दुआ करता था मौला इमाम मालिक ने 20 कोड़ा मारने का हुक्म क्यों दिया? जब जब हदीस सुनाते थे मैं जब जब नबी का जलवा देख लिया करता था, मुस्तफा का जमाल देख लिया करता था, और मैंने 20 बार नबी का जमाल देखा है। अगर 40 बार कोड़ा मारा होता, 40 हदीसें सुनने को मिली होती तो अपने नबी का जलवा में 40 बार देखा होता। हजरत यही झलकी है हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी में कि जो बैठ जाता था उसे नबी का जलवा दिखा देते थे, जो बैठ जाता था उसे नबी का जमाल दिखा देते थे, जो बैठ जाता था उसे मोहब्बत रसूल के में डुबो देते थे। बड़ी मशहूर रवायत है, सुनो। दुनिया में शायर मशरिक कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल का नाम बहुत मशहूर है। शायर जज्बात भी है, शायर इनकलाब भी है, जो नज्म का बेताज बादशाह है। ये डॉक्टर इकबाल का बात सुनो, होगा डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर इकबाल इकबाल है यकीनन, लेकिन मौलाना बाबा के सामने वो भी इकबाल है, इकबाल भी इकबाल है। वो सुनो, आया ज़ियारत के लिए, कदमों में बैठ गया, कहा मौलाना बाबा आपकी बारगाह में जब भी कोई आता है तो फैजान लेकर जाता है, मेरे ऊपर भी करम करते हैं, एहसान फरमाते हैं, नवाजिश हो जाएगा, क्या चाहते हो?
का जब आप चाहते हैं तो जमाले मुस्तफ़ा को अपनी आंखों से बेहिजाब देख लेते हैं, जब चाहते हैं जलवे मुस्तफ़ा को देख लेते हैं। मुझे भी कोई वजीफा कोई दुआ बता दो, मैं भी चाहूं तो मुस्तफ़ा का जमाल देख लिया करूं। तो मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी का जुमला सुनोगा, सुनो। महबूब से मुहिब इतनी मोहब्बत कर ले कि मुहिब की तवज्जो खुद अपने आशिक की तरफ हो जाए, इतनी मोहब्बत हो जाए। और अगर चाहते हो कि मुस्तफ़ा का जलवा बेहिजाब हो जाए तो नबी पर इतना दरूद पढ़ो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की तवज्जो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ हो जाए। आपने कुछ वजीफा बताइए, पढ़ते रहना। ये इकबाल जब मौलाना बाबा के फैजाने करम से माला माल हुआ, लाहौर पहुंचा तो पहुंचकर उसने लिखना शुरू किया कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। आगे इकबाल कहता है मुस्तफ़ा बरसा खेचरा की थी हमाऊ, अगर बऊ न रसीदी तमाम भूला भी। ये किसने ये किसने इनकलाब बर्पा किया था, ये किसने स्पीड दी थी, ये किसने मोहब्बत की चिंगारी भड़काई थी। ऐ इकबाल तेरे पीछे अगर कोई साथ है तो साथ का नाम फजल रहमान गंज मुरादाबाद। इकबाल भी जिसके सामने जाए दामन फैलाएं और मौलाना बाबा उस पर करम फरमाएं। इकबाल के शेर को पढ़ने वालों, यकीनन इकबाल इनकलाब का शायर है। मैं एक जुमला कहता हूँ हजरत, अभी मैंने हजारीबाग झारखंड के एक जलसे में कहा है कि इकबाल की शायरी कुरान के दाएं बाएं होती है। इकबाल वो शायर इनकलाब, इसका शेर कुरान के दाएं बाएं होता है। मगर इमाम इश्क मोहब्बत की वो शायरी है जो कुरान के नहीं बल्कि साहिब कुरान के दाएं बाएं होती है, साहिब कुरान के दाएं बाएं होती है। इन्हीं जुमलों के साथ मेरे दोस्त, मेरे बाद अच्छे अच्छे खुतबा भी हैं, बहुत सारे शोरा भी हैं। फिर कभी मुलाकात होगी। हजरत मारूफ रहमान भैया की ये तवज्जो, इनकी इनायत, इनकी ख्वाहिश, इनका हुक्म पर ये बंदा खादिम हाजिर हुआ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। हजरत की बारगाह में मुअद्दबाना गुजारिश है कि हुजूर बड़ी मुश्किलों तक आप तक